सुरेश एक चरवाहा था और बकरी पालन किया करता था। वो बकरियों को हर रोज खेत में ले जाकर घास भूसे खिलाया करता था और हर रोज शाम होते ही उन्हें घर लेके आ जाया करता था। उन बकरियों में से जो भी बच्चे होते थे उसे बेचकर सुरेश अपना घर चलाया करता था। आज भी सुरेश एक बकरी बेचने के लिए रामू को बुलाया था। रामू गांव के ही एक कसाई खाने का मालिक था। अरे सुरेश, सुरेश कहाँ हो? जल्दी करो, दुकान भी खोलना है, ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। अरे हाँ रामू चाचा, आ रहा हूँ। सुरेश जल्दी से एक बकरी लेकर आ जाता है रामू के पास। अरे चाचा ये लीजिए। अरे सुरेश, ये बकरी तो बढ़िया है, और नहीं है क्या? बच्चे नहीं हुए हैं? अभी तो छोटे हैं चाचा, 1-2 महीने में बड़े हो जाएंगे। आप अभी इसे ही लेके जाइए, बाद में वो सब तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बुलावा भेजूंगा। चलो अच्छा है, ये लो पैसे और जल्दी से बकरी दो। फिर रामू चाचा सुरेश को पैसे दे देते हैं। बदले में वो बकरी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सुरेश तो पैसे पाकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घास चर रहे बाकी बकरियां काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उनके एक साथी वहाँ से चले जा चुके थे जो कि कभी और लौट के नहीं आएंगे। अरे कोमल, ये लो पैसे, घर में रख दो, मैं जरा सा बाजार होके आता हूँ। हाँ ठीक है। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है बाजार की ओर और उसकी बीबी कोमल घर के अंदर चली जाती है और बाहर घास चरी बकरियां काफी दुखी हो जाती है उसके एक साथी के चले जाने से। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। जैसे बकरियों के बच्चे होते और वो बड़े होते, सुरेश उन्हें रामू चाचा के पास बेच देते कसाई खाने में। ऐसे ही सुरेश को काफी अच्छा पैसा मिल जाता, जिस कारण सुरेश भी अच्छे से रहने लगा था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऐसे ही एक रोज सुरेश एक बकरी के सामने खड़ा था। अरे बकरी, आज तो तू भी चली जाएगी, मुझे फिर नए बकरियां खरीदना पड़ेगा। कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई जिस कारण तुझे बेचना पड़ रहा है, वरना मैं तुझे नहीं बेचता। सुरेश उस बकरी से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर कैलाश आ जाता है, इस गांव का दूसरा कसाई, जो कि सुरेश के पास बकरियां खरीदने के लिए आ रहा था। अरे सुरेश, सुरेश कहाँ हो? जल्दी लाओ यार। अरे बकरी चल, तेरा कस्टमर आ गया, तुझे सौंप दूं उन्हें और खूब सारे पैसे ले लूं, जिससे मेरा घर अच्छे से चल जाए। उस बकरी को अब लगने लगा था आज उसका आखिरी दिन है। सुरेश उस बकरी को लेकर कैलाश के समीप पहुंचता है। अरे कैलाश, ये लो बकरी। चल अच्छा है सुरेश, ये बकरी काफी हट्टी कट्टी है, अच्छा कस्टमर मिला है, ले ये ले पैसे। कैलाश सुरेश को पैसा दे देते हैं और उस बकरी को पकड़ने के लिए जैसे जाता है, वो बकरी कैलाश को एक टक्कर मारता है और वहाँ से भाग जाती है। अरे बाप रे, कितनी जोर से मारी। अरे सुरेश, मेरे पैसे दे और जा तो अपने बकरी को पकड़, मार डाले मुझे। कैलाश सुरेश से अपने पैसे ले लेता है। अरे ये बकरी कहाँ भाग गई, मेरा लॉस लगा देगी, अभी पकड़ के लाता हूँ, नहीं तो कहीं कुत्ता उत्ता काट लिया या कहीं भाग गई तो मुझे जो भी पैसे मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। सुरेश भी उस बकरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। वो बकरी दौड़ते दौड़ते थक चुकी थी और सामने एक कुटीर था जहाँ पर वो रुक जाती है और ऊपर वाले को याद करती है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। आज मैं अगर नहीं भागी तो मैं मारी जाऊंगी, मेरी जान बख्श दो ऊपर वाले। बकरी के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी बकरी के सामने माता प्रकट होती है। अरे बकरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जान नहीं जाएगी। अब से तुम्हारे मालिक तुमसे प्यार करेंगे और सभी तुमसे प्यार करेंगे, ये मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। तुम्हारे जितने भी कष्ट थे वो कष्ट के दिन गए। लेकिन माता कैसे? वो तो आ रहा है, मुझे पकड़ के लेके जाके कसाई को बेच देगा और वो लोग मुझे बख्श नहीं देंगे। चिंता मत करो, कोई तुम्हारी हानि नहीं कर सकता है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। तभी सुरेश दौड़ते दौड़ते उस कुटीर के समीप पहुँचता है तो देखता है कि उस बकरी को एक साधु पकड़े हुए हैं। अरे अच्छा हुआ आपने पकड़ लिया, वरना मुझे ये बकरी कितना दौड़ाई। अरे बेटा, ये बकरी तुम्हें कहाँ से मिली? बहुत ही खास बकरी है। अरे बाबा, क्या खास बकरी है? बकरी तो बकरी है ना। अरे नहीं बेटा, ये साधारण बकरी नहीं है, ये बकरी इंसानों जैसी बोल सकती है और इसे कभी भी अपने घर से दूर मत करना,
ये लक्ष्मी है तुम्हारे घर की, हमेशा तुम्हारे घर को आबाद करके रखेगी। क्या ये बकरी बोल सकती है? कैसे? अरे बकरी, जरा बोल के बताओ अपने मालिक को। हाँ मालिक, मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलने वाली बकरी हूँ। अरे ये तो चमत्कार हो गया, बकरी इंसानों जैसी बात करने लगी। ये कैसे हो गया? इतने सालों से मेरे घर में थी, आज तक नहीं बोली और आज बोलने लगी। अरे मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगा। चल बकरी, मेरे साथ चल, मैं तुझे घर में रखूंगा। फिर सुरेश उस बकरी को बड़े ही प्यार से अपने घर की ओर लेके जाता है। धन्यवाद माता, जो तुमने मेरी जान बचा दी। कुछ समय में ये बात हवा की तरफ फैल जाती है पूरे गांव में और गांव के बाहर भी कि एक बोलने वाली बकरी सुरेश के घर है। सभी कोई उससे मिलने के लिए आ जाते क्योंकि ये चमत्कारी बकरी माना गया था। अरे सुरेश बेटा, जरा बकरी से मुझे थोड़ा आशीर्वाद दिला दो, मेरा बिजनेस थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। अरे सेठ जी, उसे क्यों कह रहे? मुझे कहिए, मुझे। मैं आपको आशीर्वाद क्या, आपका बिजनेस उड़ने लगेगा। ऐसा चमत्कारी टोटका बताऊंगी, उसके लिए कुछ पैसे भी ढीले करने पड़ेंगे। मेरे मालिक को कुछ पैसे दे दीजिए, उसके बाद देखिए मैं आपको कैसा चमत्कारी टोटका बताती हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, ये लो सुरेश बेटा, कुछ पैसे ले लो। ऐसे ही गांव के लोग और गांव के बाहर से भी सभी कोई उस बकरी से मिलने के लिए आते, चमत्कारी बकरी से, और सभी कोई आशीर्वाद लेके जाते और अपने कष्ट को उस बकरी को कहते और बकरी सबके कष्टों का निवारण करती। सभी कोई जो भी मन से हो उसे कुछ दान में देते, जिससे सुरेश का घर काफी अच्छे से चलने लगा था। अब उसे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी। अब सुरेश इस बकरी को बेचने के बारे में कभी भूल से भी सोच भी नहीं सकता था और इसकी काफी खातिरदारी भी करता था। अब ये बकरी अपने मालिक सुरेश के साथ काफी खुशी खुशी से दिन बिताने लगती है। अरे आप ही डॉक्टर साहब हैं क्या, जो शहर से आए हैं? हाँ, मैं ही हूँ। आओ बैठो, तुम्हें भी दे देता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप डालेंगे तो मुझे नहीं लगेगी क्या? हाँ, थोड़ी बहुत तो लगेगी। अरे डॉक्टर साहब, मैं बचपन से आज तक कभी भी नहीं लगवाई हूँ। आज आप लगाएंगे तो मुझे काफी तकलीफ होगी। अरे बस तुम देखना मत, आंखें बंद रखना, देखना तुम्हें नहीं लगेगी। अरे डॉक्टर साहब, कैसे ना देखूं? आँख तो अपने आप खोली जाएगी ना। क्या आपके पास दूसरा रास्ता नहीं है? अरे है ना, आओ बैठो, तुम्हारे पिछवाड़े में लगा देता हूँ। क्या पागल हो गए क्या? अरे आओ, नहीं लगेगी, रुक जाओ, 2 मिनट में लगा देता हूँ बस। फिर डॉक्टर साहब अपना बड़ा सा इंजेक्शन निकालते हैं पूजा को लगाने के लिए। पूजा इंजेक्शन देख के ही डर जाती है और वहाँ से भागने की सोचती है। अरे नहीं डॉक्टर साहब, इतना बड़ा डालेंगे तो मेरी तो जान निकल आएगी। नहीं लगाना होगा, मैं तो जा रही हूँ। अरे रुको, भाग के जा कहाँ रही हो? आई हो तो लगा के ही जाओ। रुको, कहाँ जा रही हो? अरे रुको। फिर पूजा वहाँ से भागने लगती है। अरे मैया के, बचाओ, ये डॉक्टर साहब मुझे नहीं छोड़ेंगे, बचाओ। अरे भाग के कहाँ जा रही हो? रुक, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा, सच में डाल के ही रहूंगा। अरे रुक। पूजा आगे भागती है। डॉक्टर साहब उसके पीछे बड़ा सा इंजेक्शन लेके पूजा के पीछे दौड़ते हैं। अरे बचाओ मुझे। अरे रुक, कहाँ भाग के जाएगी? आज तो नहीं छोड़ूंगा। आखिर डॉक्टर साहब गांव में क्यों आते, कौन सा वैक्सीन लगाना चाहते हैं और पूजा इतना ज्यादा क्यों डरती है डॉक्टर साहब की वैक्सीन से, और डॉक्टर साहब जबरदस्ती वैक्सीन क्यों लगाना चाहते हैं पूजा को, जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। नीरज और पूजा एक दूसरे से काफी सालों से प्यार करते थे और दोनों शादी करने का निर्णय करते हैं। नीरज, हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, चलो ना इस रिश्ते को शादी के बंधन में बांध ले। हम लोग एक दूसरे से शादी कर ले। हाँ पूजा, मुझे पता है हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मानेंगे इस रिश्ते को? हाँ नीरज, मुझे पता है मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, इसीलिए तो ये फैसला कर रही हूँ। हम लोग मंदिर में जाके शादी कर लेंगे और फिर तुम्हारे गांव जाके रहेंगे खुशी से। क्या तुम गांव में रह पाओगी? शहर का रहन सहन काफी अलग है और गांव का। हाँ नीरज, तुम जहाँ रहोगे मैं वहाँ तुम्हारे साथ खुशी खुशी रह सकती हूँ। फिर नीरज और पूजा दोनों मंदिर में आकर दोनों शादी कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं। नीरज पूजा को लेकर अपने गांव आ जाता है, अपने घर के बाहर। अरे पूजा, ये देखो हमारा घर। रुको, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, बाहर आओ।
नीरज की आवाज सुन उसकी माँ आभा देवी घर से बाहर आती है। बाहर आकर अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है। अरे बेटा नीरज आया है, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ, देख के काफी खुशी हुई। और ये कौन है बेटा? अरे माँ, ये तुम्हारी बहू है, हमने शादी कर ली और यहाँ गांव में आ गए। अब से हम लोग गांव में ही रहेंगे तुम्हारे साथ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे बहू चलो चलो घर के अंदर चलो, बाहर क्यों खड़ी हो? चलो पूजा, घर के अंदर चलो। फिर सभी कोई घर के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। गांव में सभी को अचानक से तबीयत खराब होने लगती है, जिस कारण गांव वाले काफी परेशान हो रहे थे। अरे चाचा, सुन रहे हैं गांव में कोई वायरस आया है, हमें सावधानी से रहना चाहिए और एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, यही तो कह रहे हैं सब। अरे बेटा अगर एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो कैसे चलेगा? अरे चाचा सुनने में आ रहा है ये रोग एक दूसरे में फैल रहा है, छुआछूत वाला रोग है। एक दूसरे से मिलेंगे तो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाएगा, इससे बढ़िया तो घर में ही रहना ठीक है। ये सारी बातें नीरज सुन रहा था। नीरज नजदीक आता और कहता, अरे चाचा दोस्तों, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर इस रोग का निवारण नहीं किया जाए तो हमारे पूरे गांव वाले इस रोग के चपेट में आ जाएंगे। हमें शहर से कोई डॉक्टर को बुलाना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। अरे हाँ नीरज, तू तो सही कह रहा है। हमें पंचायत बैठाना चाहिए और शहर से किसी डॉक्टर को बुलाना चाहिए, तभी हमारा गांव बच पाएगा। वरना गांव वाले सभी को अगर ये रोग हो गया तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलो चलो अपने अपने घर चलो, अब ज्यादा मिलना जुलना बंद करते हैं। फिर सभी एक एक करके अपने घर की ओर चले जाते हैं। गांव में ऐसी बीमारी आई थी कि सभी कोई बीमार पड़ रहे थे, जिस कारण गांव वाले सभी काफी परेशान थे। फिर सभी गांव वाले मिलकर एक पंचायत मीटिंग बुलाते हैं, जहां गांव के सभी कोई उपस्थित होते हैं और पंचायत से अपनी सारी परेशानियां कहते हैं। अरे पंचायत जी, इसका कोई निर्णय निकालिए। हमारे गांव में एक घर छोड़ के दूसरे घर में सब बीमार पड़ रहे हैं, अब क्या करें? कुछ ही दिनों में हमारा सारा गांव बीमार पड़ जाएगा। हाँ पंचायत जी, इसका कुछ तो निर्णय निकालिए। हाँ कुछ तो बताइए, कुछ तो इसका उपाय निकालिए। पंचायत जी, ऐसा अगर किया जाए, शहर से कोई डॉक्टर को बुलाकर हमारे गांव में चिकित्सा कराया जाए तो अच्छा रहता। अरे हाँ सुनील, तुम तो सही कहा। शहर से किसी डॉक्टर को बुलाते हैं और हमारे गांव में सभी का चिकित्सा करवाते हैं, इससे रोग भी दूर हो जाएगा, हमारा गांव भी बच जाएगा। कल ही हम बात करते हैं डॉक्टर से और एक जगह कहीं डॉक्टर को बैठाते हैं। गांव के सभी जगह सबको बुलावा भेज दो कि सभी वहां जाकर डॉक्टर साहब से मिलकर अपनी परेशानी बताएं और डॉक्टर साहब से इलाज करा ले। पंचायत जी के कहे अनुसार दूसरे दिन से ही डॉक्टर साहब गांव में एक जगह बैठ जाते हैं और सबकी चिकित्सा करते हैं। गांव में सभी कोई जैसे जैसे आ रहे थे एक लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और एक एक करके डॉक्टर साहब के पास आते हैं। अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा अच्छे से ट्रीटमेंट कर दीजिएगा, सबका हमारा गांव का सवाल है। अरे हाँ पंचायत जी, चिंता ना करें, मैं अच्छा से सबका चिकित्सा कर दूंगा। अब ऐसे ही एक एक करके आते हैं गांव वाले और डॉक्टर साहब के पास अपनी परेशानी बताकर इलाज कराते हैं। पूजा दौड़ते दौड़ते अपने घर पहुंच जाती है। सामने उसके पति नीरज बैठे हुए थे, वो उसके पास चली जाती है और पीछे से डॉक्टर चंदू भी उसका पीछा करते करते यहाँ उसके घर तक पहुँच आते हैं। अरे नीरज, बचाओ मुझे, बचाओ, ये देखो ना मेरे साथ क्या करने का कोशिश कर रहे हैं। अरे कौन है, क्या करना चाहते हो, कौन हो तुम? अरे भाई साहब, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर चंदू। गांव में सभी को इंजेक्शन लगा रहा हूँ। ये इंजेक्शन लगाए बिना डर के भाग गई, अगर एक छूट गई तो गांव में फिर से बीमारी आ सकती है, इसीलिए मैंने इसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँचाया। देखिए ना, इसे समझाइए, इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहती है। अरे पूजा, क्या हुआ? इंजेक्शन लगा लो, इससे बीमारी दूर हो जाएगी, वरना तुम्हारे कारण पूरा गांव फिर से खतरे में आ सकता है। अरे नहीं नीरज, मुझे काफी डर लगता है सुई से। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे पूजा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आओ मेरे पास आओ। डॉक्टर साहब आइए, आप लगा दीजिए। अरे नीरज, चोट तो नहीं लगेगी ना? मैंने सुना काफी जोरों की लगती है। अरे नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लगेगा,
कब लग गया आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए डॉक्टर साहब, अब देर न करें, जल्दी से दे दीजिए सुई। फिर डॉक्टर साहब अपना बड़ा सा इंजेक्शन निकालते हैं और पूजा को लगा देते हैं। उई माँ, फट गई, काफी जोरों की लगी। डॉक्टर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा काम तो हो गया, गांव अब सुरक्षित है। अरे डॉक्टर, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। मेरा झाड़ू कहाँ है? इसे मैं झाड़ू से पीटूंगी। अरे बाप रे, भागो यहाँ से जल्दी से, नहीं तो झाड़ू से मार पड़ेगी। फिर डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और इधर पूजा को सुई लग जाती है। कुछ दिनों के बाद, अरे सुनिए सुनिए गांव वाले, आप लोगों सबको सुई लगने की वजह से हमारे गांव से पूरी तरह से वो बीमारी दूर चली गई है। अब आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूरा गांव सुरक्षित हो जाता है। अब सभी कोई फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।